एक बार भंडाफोड़ हुआ एक हाई प्रोफाइल पोर्नोग्राफी सिंडिकेट का। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो खुलासे हुआ बेहद ही चौंकाने वाले हुए। अब तक उसमें 500 से ज़्यादा लड़कियां लाइव आ चुकी थी, वीडियो चैट कर चुकी थी, वीडियोस अपने डाल चुकी थी। और ये जो पूरा सिंडिकेट है, एक पति पत्नी अपने घर से ही ऑपरेट करते थे। इतना ही नहीं, उसमें जब ईडी ने उधर रेड डाली तो बेहद ही चौंकाने वाले मामले, बेहद ही चौंकाने वाले सच सामने आए। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं, समझते हैं इस स्टोरी के जरिए, इस खबर के जरिए। आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने कहानी, ये स्टोरी पूरी तरीके से सच है और पूरा मामला क्या है, कहाँ का है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया और आज जो सच लेकर आई हूँ आपके सामने बेहद ही शर्मिंदगी वाला मामला है, जो हमारे समाज को सिर्फ गंदगी ही देता है। ये मामला है नोएडा का। नोएडा की जो पॉश कॉलोनी है, वहाँ सेक्टर 105, सेक्टर 5 एक बहुत पॉश जो सेक्टर माना जाता है नोएडा का। और वहाँ पर 134 नंबर मकान है, यानी कि कोठी है। वहाँ पर एक बहुत अच्छी हाई फाई कोठी है। वहाँ पर उस कोठी के सेकंड फ्लोर पर ये सारा काम चल रहा था। वहाँ पर जब ईडी ने रेड डाली तो वहाँ पर जो है बिल्कुल हाई टेक जो स्टूडियो बना रखे थे, वेबकैम्स लगा रखे थे और वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूम बना रखे थे जहाँ पर ये सारा काम होता था। वहाँ पर जब रेड डाली गई तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मौजूद थी, 3 से 4 लड़कियाँ भी मौजूद थी और कुछ लोग भी मौजूद थे जो ये उस टाइम पे काम कर रहे थे। उसके बाद जब ईडी ने उन लड़कियों से पूछा, यानी कि उन लड़कियों को बोला कि आप अपने कपड़े वगैरह पहन के बाहर आ जाओ, तब उनसे पूछा गया। पूछने पर उन लड़कियों ने बताया, उनसे पूछा गया क्या कि तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर इस काम के लिए बोला गया है या तुम अपनी मर्जी से आई है। तो उन्होंने कुछ ने बोला कि हाँ, हम अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और कुछ ने बोला कि नहीं, हम जो है ज़बरदस्ती हम फंस गए हैं इसलिए हम ये काम करते हैं। उसके बाद जो है जो पति पत्नी थे दोनों की, यानी कि वो जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका जो नाम है वो इस तरीके से है कि पति का नाम है उज्जवल किशोर, पत्नी का नाम है नीलू श्रीवास्तव और पेशे से वो डॉक्टर हैं दिल्ली में कहीं पर। अब ये जो पूरा रैकेट है वो दोनों ही अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे थे। वो नीचे वाले फ्लोर में ही रहते थे, यानी कि जहाँ पर ये स्टूडियो बना रखा था उसके नीचे ये खुद अपना रहते भी थे दोनों हस्बैंड वाइफ। अब उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे पूछा गया कि तुम ये सब काम क्यों करते हो, किसके लिए करते हो, क्या आपकी कोई ऐप है या आप कोई वेबसाइट चलाते हैं या कुछ और है, आप ये जो सारा काम कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो गंदा काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम ना तो कोई ऐप चलाते हैं, ना ही है हमारी कोई वेबसाइट है, ये सारी जो है वीडियोस और लाइव चैट्स वगैरह वीडियो ये सब विदेशों में जाती हैं, यानी कि यहाँ पर भारत का कुछ भी कोई मामला नहीं है, ये सब विदेशों में। इसलिए शायद इतने लंबे समय से ये काम चल रहा था और उन्हें ये काम करते करते लगभग 5 साल हो चुके थे। जी हाँ, 5 साल से वो ये काम कर रहे थे और उधर किसी को खबर तक नहीं थी। क्या आसपास के लोगों को भी खबर नहीं थी, क्या उधर पुलिस को भी खबर नहीं थी। लेकिन ईडी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने वहां पर रेड डाली और रेड डालने के बाद ये पूरा मामला का खुलासा हुआ। और इतना ही नहीं, जो लड़कियां आई गई थी, आती हैं वहां पर, उनको किस झांसे में लाया जाता है ये भी सुनने वाली और चौंकाने वाली बात है कि एक फेसबुक पे उन्होंने पेज बना रखा है ई कैटो करके। वहां पर वो मॉडलिंग एजेंसी करके उन्होंने पेज बना रखा है। वहां पर लड़कियां आती हैं, उनसे चैट करती हैं, बात करती हैं, उनको वहां पर बरगलाया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि तुम हमसे जुड़ोगे तो इतने पैसे कमाओगे, तुम्हें काम मिलेगा, सब कुछ होगा। और इस लालच में लड़कियां वहां पर जाती हैं और जाने के बाद में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जो उनकी पत्नी है नीलू श्रीवास्तव, उन लड़कियों से बात करती है, उनको समझाती है कि तुम जो पैसे अभी कमा रही हो उससे डबल से भी डबल पैसे तुम कमा सकती हो, महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी कमा सकती हो अगर तुम ये काम करती हो। जो लालच में लड़कियां आ जाती हैं वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उसमें भी कैटेगरी है, उस काम की भी कैटेगरी है। जो उधर जो विदेशों के जो कस्टमर हैं, यानी कि जो भी पैसे उनको पे करते हैं, उनका एक टोकन का सिस्टम है, जो जितने टोकन देगा उस हिसाब से वो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी कि विदाउट फेस जो है वीडियोस बनती हैं, यानी कि लड़कियों की जो न्यूड फोटोग्राफी या वीडियोस वगैरह हैं वो विदाउट फेस बनती है, उसमें लड़की का चेहरा नहीं जाता, सिर्फ बॉडी जाती है। दूसरी जो कैटेगरी उसमें हाफ फेस कैटेगरी है, जिसमें लड़की का आधा चेहरा जाता है और बॉडी जाती है, उसमें वीडियोस बनती है, न्यूड फोटोज वीडियोस वगैरह बनती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें फुल फेस कैटेगरी है, जिसमें ज़्यादा टोकन
ज़्यादा पैसे जिस कस्टमर से मिलते हैं उसको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है, यानी लाइव चैट पे लड़कियां जाती भी हैं और वो अपने फेस के साथ जाती हैं और उनकी वीडियोस भी जाती हैं। सोचने वाली बात ये है, अब तक जो लड़कियां हैं 500 से ज़्यादा मामले में लड़कियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं और 500 से ज़्यादा लड़कियां लाइव आ चुकी हैं। तो जो लड़कियां फेस के साथ लाइव आई होंगी तो उनका भविष्य क्या है, जब उनको कोई देखेगा तो इस तरीके से उनकी भविष्य तो मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन ये जो पूरा मामला है अपने आप में बेहद ही अलग है। वो इसीलिए है क्योंकि वो इंटरनेशनल तरीके से रैकेट चला रहे थे, बहुत अलग तरीके से रैकेट चला रहे थे, क्योंकि ये विदेशों से जो सारी चीज़ें हो रही थी, यहाँ भारत से कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से शायद इतने टाइम बाद इस चीज़ का भंडाफोड़ हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि आपको जो ये करेंसी है, जो पैसे किस हिसाब से आते हैं, किस तरीके से आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांजैक्शन है हमारी क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती है। पहले क्रिप्टो करेंसी में पैसा आता है, फिर ट्रांसफर होता है हमारे अकाउंट में, फिर हमारे अकाउंट से जिनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कि मॉडल्स को, कैमरामैन वगैरह को, जो भी लोग हायर किए होते हैं उनको पेमेंट ये लोग करते हैं। और इन्होंने विदेशों से बहुत मोटी लेवल पे पैसा भी उठाया हुआ, इन्होंने बैंकों से झूठ बोलकर पैसा उठाया विदेशों का कि हमें कहीं पर ये भुगतान करने हैं, कई तरीके के भुगतान करने हैं, और उसी के लेते हुए इन्होंने पैसा लिया। और पैसा भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, इन्होंने 15 करोड़ 33 लाख से भी 60 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने जो है पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया हुआ है, विदेशों का पैसा उठाया हुआ है। और ये जो सारा पैसे की जो फंडिंग है विदेशों के थ्रू होती है, और ये सारी वीडियोस हैं विदेशों में ही जाती हैं। ऐसा उनका कहना है कि भारत से इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। बहरहाल ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, सारी जो कार्रवाई चल रही है, अब उस कार्रवाई के चलते सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो रही हैं, और ओपन होने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई थी। और ये मामला लगभग 5 साल पुराना, 5 साल से चल रहा है। तो 5 साल से वो लोग, और पेशे से डॉक्टर है। सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर लेवल के लोग इस टाइप के काम करते हैं, तो जो इंसान जो गरीब है, जो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, उनका तो फिर जवाब ही नहीं। उनको तो कुछ करने की जो सोचना भी नहीं पड़ेगा कि उनको क्राइम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो शायद उनके हिसाब से वो सही करते हैं। जब ये इतने बड़े लोग, इनके पास इतना पैसा है, जब इस तरीके के काम कर सकते हैं, तो वो तो फिर बहुत छोटे हैं, उनकी मजबूरी है। उनकी क्या मजबूरी रही कि ये लोग इस काम में ये उतरे और इन्होंने ये काम किया। बहरहाल जो पूरी जो मामला है बेहद संगीन जानते हुए ईडी ने जो है पूरा एक फाइल बनाई है, और अच्छे से ये मामला पूरा जो है कोर्ट में पेश भी किया गया है, और जांच चल रही है वहाँ पर कि और भी इस तरह की कोई भी इंटरनेशनल जो पोर्नोग्राफी जो सिंडिकेट्स हैं और भी धरपकड़ चलने की मुहिम चला दी है। और ये मुहिम हमें लगता है कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये अभी का नया मामला नहीं हो, और ऐसे बहुत सारे मामले अगर जब इस पे पूरा अमल किया जाएगा तो बहुत सारे चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, बहुत सारे मामले बाहर निकल के आएंगी। बहुत सारी ऐप्स हैं जो आज के टाइम में रन की जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे इस तरीके की ऐप्स वगैरह बहुत सारी आ गई हैं, जहाँ पर लाइव चैट्स वगैरह और इस टाइप की दोस्ती वगैरह की ऐप्स वगैरह चलती हैं, और उनमें ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए भंडाफोड़ करने के लिए ईडी ने कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, हम उनको धन्यवाद करते हैं। इस समाज से उन्होंने गंदगी निकालने की शुरुआत की, पहल की, इसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।